हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कैरियर एरा पे। तो सबसे पहले तो हमने थर्मल इंजीनियरिंग की जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस मैं कर चुका हूँ। और आज मैं स्टार्ट करूँगा लेक्चर 1, जो सबसे पहला चैप्टर है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आज लेक्चर 1, आज ज़्यादा बातचीत नहीं होगी। आज बात होगी कि थर्मोडायनेमिक्स को थर्मोडायनेमिक्स क्यों बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है, यूनिवर्स क्या होता है। कुछ छोटे छोटे टर्म्स जो यूज होंगे थर्मोडायनेमिक्स में, उसके बारे में देखेंगे कि होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले जो है थर्मोडायनेमिक्स, क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स है क्या। तो आप बुक्स डिफिनेशन तो सबसे पहले दे ही सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स इज नथिंग बट, थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एनर्जी इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम एनर्जी का आदान प्रदान सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। मतलब एनर्जी इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एनर्जी इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, ये तो हो गया डेफिनेशन। आप बोलेंगे क्या एक्चुअल में है क्या? थर्मोडायनेमिक्स जो है दो वर्ड से मिलकर के बना होता है, एक है थर्मो और दूसरा है डायनेमिक्स। तो थर्मो मीन्स क्या होता है और डायनेमिक्स मीन्स क्या होता है? थर्मो मीन्स, जैसा ये नाम है थर्मो, थर्मोस होते लग रहा है कि कोई हीट है, कोई हीट वाली चीज़ है, उसी को हम लोग थर्मो बोलते हैं। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में थर्मो का मतलब एनर्जी से होता है। थर्मोडायनेमिक्स में थर्मो का मतलब एनर्जी होता है, और ये एनर्जी दो टाइप्स के हो सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। या तो ये स्टोर्ड होंगे, ऐसी एनर्जी जिनको स्टोर किया जा सकता हो, और एक ऐसी एनर्जी जिनको स्टोर नहीं किया जा सकता हो, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो ऐसे एनर्जी को ट्रांजिएंट एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी दो टाइप्स के हो गए, स्टोर्ड एनर्जी और ट्रांजिएंट एनर्जी। थर्मो क्या है? थर्मो मीन्स होता है एनर्जी, और एनर्जी दो टाइप्स के होते हैं, स्टोर्ड एनर्जी और ट्रांजिएंट एनर्जी। जो स्टोर्ड एनर्जी है, स्टोर्ड एनर्जी में आपका इंटरनल एनर्जी आ जाता है, जिसे यू से डिनोट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी आ जाता है, केमिकल एनर्जी आ जाता है, एंड सो ऑन। बहुत सारे जितने भी एनर्जी हैं, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी होती है, जिसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं एट ए पॉइंट। इसीलिए जो ये एनर्जी है, ये जितने भी टर्म्स मैंने लिखे हैं, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये एक पॉइंट फंक्शन होते हैं। ये प्रॉपर्टी है, जो कि प्रॉपर्टी एक पॉइंट फंक्शन होती है। ठीक है, ये सारे के सारे एक पॉइंट फंक्शन है। आगे डिस्कस होगा क्या होते हैं पॉइंट फंक्शन। और ये ट्रांजिएंट एनर्जी, ट्रांजिएंट एनर्जी मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ट्रांसफ़र होना। ठीक है, तो इसमें आता है, पहला है हीट, दूसरा है वर्क। ये दो टाइप्स के जो ट्रांजिएंट एनर्जी हैं, हीट एंड वर्क, इसमें और इस एनर्जी में, दोनों में बहुत डिफरेंस है दोनों एनर्जी। लेकिन इसको केवल एनर्जी कहेंगे, इसे फॉर्म ऑफ एनर्जी कहेंगे। हीट एंड वर्क एनर्जी के फॉर्म होते हैं, और इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये एक एनर्जी होते हैं जिनको स्टोर किया जा सकता है, और जिन्हें स्टोर नहीं किया जा सकता है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी कहलाते हैं। ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ठीक है, तो हीट एंड वर्क, इसीलिए हम लोग कहते हैं ये बाउंड्री फेनामिना है। बाउंड्री के आर पार
ये चले जाते हैं। ठीक है, समझेंगे बाद में कि हीट एंड वर्क है क्या। ये तो एक चीज़ जान गए कि फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और इंटरनल एनर्जी काइनेटिक ये एक सिंपल स्टोर्ड एनर्जी है, और ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं। मतलब ये पाथ डिपेंडेंट होते हैं, पाथ पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, थर्मो का मतलब तो जान गए कि एनर्जी होता है। डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? डायनेमिक्स का मतलब थर्मोडायनेमिक्स में होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना। जैसे फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट एंड वर्क है, तो हीट का वर्क में कन्वर्ट होना, ये हीट है, हीट का वर्क में कन्वर्ट होना या वर्क का हीट में कन्वर्ट होना, ये ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स कोई पूछे क्या है, तो सर थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो मीन्स एनर्जी दो टाइप्स के होते हैं, स्टोर्ड एनर्जी और ट्रांजिएंट एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी में हमारे इंटरनल काइनेटिक पोटेंशियल ये सब आते हैं, ट्रांजिएंट में हमारा हीट एंड वर्क आता है। डायनेमिक्स मीन्स क्या होता है सर, तो डायनेमिक्स मीन्स होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, यानी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इतनी बात तो समझ में आई कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। पढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म की। थर्मोडायनेमिक्स पता चल गया हमें क्या है। अब सर थर्मोडायनेमिक्स के डिफिनीशन में दो वर्ड्स आए, सिस्टम एंड सराउंडिंग। आपने बोला कि सर थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एनर्जी इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। सर ये सिस्टम क्या है, सर ये सराउंडिंग क्या है, तो आइए जानते हैं कि सिस्टम क्या है। सिस्टम कुछ नहीं है, जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लीजिए ये कप है, ठीक, इसमें चाय भरी हुई है, चाय से ये हीट बाहर निकल रही है। अगर मैं इस चाय पे कंसंट्रेट हो जाता हूँ, इस स्पेस पे कंसंट्रेट हो जाता हूँ कि ये कितनी हीट ये ट्रांसफ़र कर रही है, इस पर कितना प्रेशर लग रहा है, इसका कितना टेम्परेचर होगा, तो अगर मेरा पूरा फोकस इस चाय के कप पे जाता है तो ये मेरा सिस्टम हो जाएगा, ये चाय हमारा सिस्टम हो जाएगा। सिस्टम कुछ भी हो सकता है। सिस्टम मतलब एक फिक्स्ड मास या एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है जिस पे हमारी स्टडी मतलब एनालिसिस करते हैं हम लोग, जिस चीज़ पे, जैसे एक रूम है, जिस रूम में आप लोग बैठे हैं, अगर उस रूम की एनालिसिस करते हैं कि कितने अलमारी हैं, कितने बुक्स हैं, कितने फ़ैन हैं, कितने लाइट्स हैं, तो ये हमारा एक सिस्टम हो जाएगा। तो सिस्टम जहाँ पे हमारी एनालिसिस होती है, जिस पे हम लोग अपनी स्टडी फोकस करते हैं, तो वो हमारा सिस्टम हो गया। ठीक है, अब सिस्टम के बाहर की सारी चीज़ें, सिस्टम की जितनी बाहर की चीज़ें हैं वो हमारी कहलाती है सराउंडिंग। ठीक है, सिस्टम के बाहर की सारी की चीज़ें हमारी सराउंडिंग कहलाती हैं। तो सिस्टम जहाँ पे हमारी स्टडी फोकस होती है, और अपार्ट फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम के बाहर की सारी चीज़ें सराउंडिंग कहलाती है। अच्छा सर, ये सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कौन करता है, तो उसका नाम होता है बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री वो है जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करता है। जैसे इस केस में ये कप है हमारा, कप के केस में बाउंड्री क्या है, बाउंड्री तो आपको ये है, ऐसे ये मैंने बना दी है बाउंड्री। ठीक है, ये बाउंड्री एक इमेजिनरी बाउंड्री है। ठीक है, तो बाउंड्री हमारी इमेजिनरी भी हो सकती है, बाउंड्री हमारी रियल भी हो सकती है। जैसे हमने क्या बोला था, जिस रूम में आप बैठे हैं ये एक रूम है, ठीक है, आप यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक, तो ये हमारा एक सिस्टम है। ठीक, इस रूम के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, इसके बाहर की चीज़ें सराउंडिंग हो गई, और ये जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कर रहा है उसे हम लोग बोलते हैं बाउंड्री। तो इस केस में बाउंड्री क्या है, इस केस में बाउंड्री फिक्स है। ठीक है, तो बाउंड्री रियल भी हो सकती है, जो रियल है यानी ये रियल है जो कि फिक्स्ड है। अच्छा, बाउंड्री इमेजिनरी भी पता चल गई, ये इमेजिनरी है, ये फिक्स्ड है यानी रियल है ये।
और बाउंड्री एक टाइप से और होती है कि मूवेबल होती है, जैसे कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ठीक, ये पिस्टन है हमारा, ठीक, ये सिलेंडर है, यहाँ गैस भरी हुई है, तो पिस्टन उठकर ऊपर की ओर जाता है। ठीक, तो अगर ये हमारा सिस्टम है, ठीक, तो सिस्टम ऊपर की ओर जाएगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मूवेबल बाउंड्री है। ठीक है, ये इस साइड का तो ये फिक्स है, ये रियल बाउंड्री हो गई, लेकिन जो पिस्टन की बाउंड्री है ये हमारा मूवेबल बाउंड्री हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है और बाउंड्री क्या होता है। तो सिस्टम क्या है, जहाँ पे हम जिस पे हम फोकस करते हैं, जिस पे हमारी स्टडी फोकस होती है, एनालिसिस जिस पे करते हैं, वो हमारा सिस्टम कहलाता है। ठीक है, सिस्टम के बाहर की सारी चीज़ें हमारी सराउंडिंग हो जाती है। ठीक है, और बाउंड्री क्या करता है, सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग कहलाता है यूनिवर्स। ठीक है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग कहलाता है हमारा यूनिवर्स। अच्छा, यहाँ अगर पूछा जाए कि सर यूनिवर्स की साइज क्या होगी, ठीक है, यूनिवर्स की साइज, तो यूनिवर्स की साइज हमेशा और हमेशा बहुत बड़ी नहीं होती है। यूनिवर्स सोच के लगता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गैलेक्सी, प्लैनेट्स, जितने भी चीज़ें हम इनफाइनाइट लिमिट तक देखते हैं वो यूनिवर्स हो जाता है। ठीक है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में यूनिवर्स बहुत बड़ा भी हो सकता है, थर्मोडायनेमिक्स में यूनिवर्स बहुत छोटा हो सकता है। यूनिवर्स डिपेंड करता है सिस्टम के साइज पर। ठीक है, जैसे मैंने कप वाला एग्जांपल दिया, ये इसमें चाय रखी हुई है। ठीक, ये हमारा सिस्टम हो गया। ठीक, इसके बाहर की सारी चीज़ें सराउंडिंग हो गई। ठीक, तो ये हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ से ये हीट निकल रही है चारों तरफ। मान लिया ये हमारा सराउंडिंग है और हीट इसके पार नहीं जा रही है, यहाँ पर आकर के ख़त्म हो जा रही है, इसी के अंदर रह रही है। तो ये जो आउटर एरिया है सराउंडिंग का, ये और ये सिस्टम, ये दोनों मिल करके यूनिवर्स बनाते हैं। तो यूनिवर्स के बाहर कोई इफेक्ट नहीं होता है, जो हीट और वर्क का जो ट्रांसफ़र है वो सराउंडिंग के पार नहीं जाएगा। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग हमारा हो जाएगा यूनिवर्स। ठीक है, ये समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अच्छा, सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गई, बाउंड्री हो गया, यूनिवर्स हो गया। अब आता है टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो जनरली सिस्टम जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है क्लोज सिस्टम, दूसरा है ओपन सिस्टम और तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। इसको समझते हैं ये सिस्टम है क्या। ये हो गया मास ट्रांसफर। ठीक है, यहाँ पे सिस्टम के टाइप्स। ठीक, यहाँ पे मास ट्रांसफ़र, मैं ऐसे लिख रहा हूँ ट्रांसफ़र को, मास ट्रांसफ़र। ये हो गया एनर्जी ट्रांसफ़र, एक्स लिखा हूँ मतलब ट्रांसफ़र। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक, ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, क्लोज्ड सिस्टम। सिस्टम 3 टाइप से बताया, क्लोज सिस्टम, दूसरा ओपन सिस्टम और तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, आइसोलेटेड मीन्स विलगित निकाय, सिस्टम की हिंदी होती है निकाय, आइसोलेटेड मीन्स विलगित निकाय। ठीक है, क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज सिस्टम में मास क्या होगा, मास ट्रांसफ़र नहीं होगा और एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओपन सिस्टम में
मास ट्रांसफ़र भी होगा और एनर्जी ट्रांसफ़र भी होगा। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मास ट्रांसफ़र होगा ना तो एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। ठीक, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे ये मास ट्रांसफ़र हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्लोज्ड सिस्टम का हम ले सकते हैं जैसे कि आप पानी गर्म करते हैं। ठीक है, एक बर्तन में आप पानी गर्म करते हैं। ठीक, इसके ऊपर आप कोई एक प्लेट रख देते हैं। ठीक, अब इसको आप हीट करते हैं। हीट करने पे प्रेशर टेम्परेचर बढ़ता है, ये वाटर जो है बॉयल होगा। ठीक, तो यहाँ से जो एनर्जी निकलेगी वो बाहर की ओर तो चली जाएगी वेपर बन करके। ठीक है, ये बाहर की ओर निकल गई, तो ये बाहर एनर्जी तो बाहर जा रही है। ठीक, तो इसलिए क्लोज सिस्टम है, मतलब प्लेट से बंद है। ठीक, ये प्लेट से बंद है। मास तो इस ना तो अंदर से बाहर से अंदर आ रही है ना अंदर से बाहर आ रही है, तो मास जो ट्रांसफ़र है वो तो नहीं हो रहा है। क्लोज सिस्टम है, क्लोज मतलब बंद है प्लेट से। ठीक, लेकिन एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज सिस्टम। तो ऐसे ही एक एग्जांपल ले सकते हैं क्लोज सिस्टम का, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ठीक, ये मास तो है, इसमें मास है, मास तो ट्रांसफ़र नहीं होगी। ठीक है, ये लेकिन एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफ़र होगी बाहर की ओर, ये पिस्टन मूव करेगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे वॉल्व्स नहीं लगे हुए हैं। ठीक, अगर ये वॉल्व लगेगा तो वॉल्व, इनलेट वॉल्व और आउटलेट वॉल्व, आईसी इंजन में पढ़ाऊँगा कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जो आईसी इंजन होता है उसमें वॉल्व्स लगे होते हैं। लेकिन अगर ये वॉल्व नहीं है तब ये हमारा क्लोज सिस्टम कहलाएगा, क्योंकि मास को ट्रांसफ़र नहीं होने देना है, लेकिन एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो एग्जाम्पल हो जाएगा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्व। ये याद रखना है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्व, वॉल्व नहीं होना चाहिए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में। ओपन सिस्टम का क्या एग्जांपल हो जाएगा, ओपन सिस्टम बहुत से ऐसे डिवाइस है, मैकेनिकल डिवाइस जो ओपन सिस्टम के ही बनते हैं। तो अगर कोई पूछे आपसे कि कौन सा सिस्टम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ऐसा तो तीनों इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ओपन सिस्टम ज़्यादा है, क्योंकि मैकेनिकल जितने भी डिवाइसेस हैं मैक्सिमम 80 से 90% जो है वो ओपन सिस्टम पे ही बेस्ड होते हैं। जैसे कि नोजल, टरबाइन, कंप्रेसर, एटसेट्रा। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम का जो एग्जाम्पल है वो है यूनिवर्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज यूनिवर्स। यूनिवर्स में हीट ना तो ट्रांसफ़र हो सकती है, मास ना तो ट्रांसफ़र हो सकती है, ना एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है, क्योंकि यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है। इसके पार हमने अभी बताया है सिस्टम है, सराउंडिंग है, सराउंडिंग के बाहर हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही थी, यानी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो रही थी, तो ये हमारा यूनिवर्स कहलाता है। तो यूनिवर्स के बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता, मास ना तो एनर्जी ना तो अंदर से बाहर जा सकता है यूनिवर्स के। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हो सकता है, लेकिन ये बेस्ट एग्जांपल आइसोलेटेड का नहीं है, जैसे थर्मल फ्लास्क। आप लोग थर्मल फ्लास्क में ठंडी में गर्म पानी, ठीक है, गर्मी में ठंडा पानी रखते हैं जो कि इंसुलेटेड होता है। ठीक है, थर्मल फ्लास्क जो कि इंसुलेटेड होता है, अगर ये परफेक्टली इंसुलेटेड हो गया, मतलब परफेक्टली, थर्मल फ्लास्क परफेक्टली इंसुलेटेड। अच्छा, थर्मल फ्लास्क में आप रखते हैं ठंडी के दिन में गर्म पानी, तो हमेशा तो रहता नहीं है, मैक्सिमम 5 से 6 घंटे में ये बाहर चली जाती है हीट, और ये 6 घंटे में बाहर चली जाती है, 6-7 घंटे या मैक्सिमम एक दिन के बाद इसकी हीट जो है बाहर निकल जाती है। लेकिन ये परफेक्टली इंसुलेटेड, इंसुलेटिंग मटेरियल से परफेक्टली इंसुलेटेड कर दिया जाए जिससे कि हीट कभी बाहर जा ही ना सके, तब ये आइसोलेटेड सिस्टम होता है, वरना ये इंसुलेटेड सिस्टम
की तरह काम करता है। ठीक है, ये हो गया टाइप ऑफ सिस्टम। तो आज के दिन इतना ही रहने देते हैं। तो आज के दिन हम लोगों ने क्या क्या समझा कि सबसे पहले तो थर्मोडायनेमिक्स की डिफिनीशन जान गए। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स की डिफिनीशन क्या होता है, फिर जान गए सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, और बाउंड्री क्या होती है, और यूनिवर्स क्या होता है। फिर हमने जाना कि टाइप्स ऑफ सिस्टम कौन से होते हैं और कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और बताएंगे कि क्या क्या होता है उसमें, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, बहुत कुछ उसमें जानेंगे। तो ओके, थैंक यू सो मच।